गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। राजेश जी, आप हैं क्या कोऑर्डिनेटर? हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मैं कमल बोल रहा हूँ, इस ग्रुप का 7th A का कोऑर्डिनेटर। हाँ कमल जी, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी। एक सर इनकी क्लास ने अभी विद इन हाफ एन मिनट हुए हैं कि मेघा जी ले रहे थे, है ना, तो वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स, तो उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्लास, क्योंकि फर्स्ट डे है, थोड़ा सा गैप भी नहीं है, बच्चों को कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली ये थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है सर, सो वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद वी विल स्टार्ट द क्लास। श्योर सर। है ना सर, एक बार ना आप भी इंस्ट्रक्शंस दे दें कि किस तरह से बच्चों को पहले आपने लेक्चर देना है 20 मिनट्स का, या कैसे, उसके बाद 1 by 1, या आप नाम लेके बोलेंगे, कुछ क्वेश्चनियर करना है, मतलब बच्चे बीच में माइक ना ऑन करें, वो थोड़ा सा ना डिस्टरबेंस हो जाता है। हाँ वो आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ रूल्स मैं बनाया हूँ क्लासेस के, तो अपने बच्चों के साथ सबके साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है सर, थैंक यू। इतने हमारे बाकी बच्चे ज्वाइन करें ना, तो हम कुछ बातें करते हैं। तो आप सभी पहले तो अपना ना माइक सब। ठीक है सर, वी विल मीट। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ कि फिर देख लेते हैं, एक बार आ जाते हैं, फिर आप इंस्ट्रक्शंस दे दें और देन वी विल स्टार्ट द क्लास। हाँ श्योर सर, तब तक मैं वैसी नॉर्मल बातें करता हूँ उनके साथ। ठीक है सर, ठीक। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? हाँ गुड इवनिंग बेटा, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? सर आई एम आल्सो फाइन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बेटा। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर नाइस टू मीट यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बेटा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो अब हम ना कुछ बातें करते हैं। बातें क्या करते हैं कि पहले तो आप सभी बच्चे अपना माइक म्यूट कर दीजिए। म्यूट क्यों करना है? क्योंकि अब ये जो क्लासेस हैं इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पहले सुना होगा, और थोड़ा बहुत अभी आप पहले 2 क्लासेस में आपने कुछ समझा होगा, कुछ आपके टीचर्स ने बताया हुआ होगा, कुछ आपके पेरेंट्स ने बताया होगा। अब जो रह गया है वो मैं आपको बताता हूं। तो अब ये जो क्लासेस है ना, अब ये आपकी सप्ताह में 3 दिन लगेंगी। ठीक है, हर स्टूडेंट को वीक में 3 डेज, हर रोज 2 घंटे क्लास अटेंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब इन क्लासेस में आप देखो 2 घंटे लगाओगे, मैं भी 2 घंटे लगाऊंगा, तो इन क्लासेस से आपको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। मुझे कब फायदा होगा? जब आपको फायदा होगा। तो उसके लिए ना हम कुछ रूल्स बना लेते हैं, क्योंकि जब कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए कुछ रूल्स बना लेते हैं। तो रूल्स क्या है? रूल नंबर 1 है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही जीनियस हैं, और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। पूरे पंजाब से आप 50 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है। पूरे पंजाब में जितने भी सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्कूल चलते हैं उनमें से आप 50 को सेलेक्ट किया है। तो आप हमारे लिए स्पेशल हैं। ये आपको भी अपने माइंड में बिठाना है कि आप स्पेशल हैं, आप जीनियस हैं, आप मेरिटोरियस हैं। आप अपना ना सभी बच्चे म्यूट कर लीजिए। हाँ मैंने अब सबको ना म्यूट कर दिया है। तो ये रूल नंबर 1 है। क्या है रूल नंबर 1? कि आप जीनियस हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप मेरिटोरियस हैं और आप सेलेक्टेड हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, क्योंकि आप रूल नंबर 1 समझ चुके हैं, तो आपको इन क्लासेस में एक नोटबुक और एक पेन, ये 2 चीज लेके जरूर बैठना है। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3।
जैसा कि मैंने रूल नंबर 1 में बताया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत जीनियस हैं, और जो इंटेलिजेंट, जीनियस, मेरिटोरियस और सेलेक्टेड होते हैं वही आगे जाके देश में बड़े बड़े काम करते हैं। और जब आप देश में बड़े बड़े काम करोगे तो काम करवाने के लिए आपको सुनाना पड़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन लोग आपकी बात कब सुनेंगे? जब आपने किसी की बात सुनी होगी, ठीक है ना। तो अब आप 7th क्लास में हो, अब आपको 6 इयर्स तो 12th तक पहुंचने में लगेंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो आपके पास तकरीबन 9 से 10 साल का समय है अपनी बात सुनाने के लिए। तो इन 9-10 सालों में आपको रूल नंबर 3 की दूसरों की सारी बातें सुननी हैं। चाहे मैं बोलूं, चाहे आपके टीचर बोले, चाहे आपके पेरेंट्स बोले, चाहे आपके बड़े बहन भाई बोले, आपको सबकी बात बड़े ध्यान से सुननी है। तो ये रूल नंबर 3 इन क्लासेस में भी एप्लीकेबल है। रूल नंबर 4 क्या है कि इन क्लासेस में अभी तो मैंने सबको कंट्रोल कर रखा है, आने वाले कुछ सेशंस में मैं कंट्रोल आप सभी के हाथ में दे दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अभी शुरू में थोड़ी जो रूल्स हैं वो आपको पता नहीं है, इन क्लासेस का जो सिस्टम कैसे चलता है वो आपको पता नहीं है, तो इस करके आप म्यूट अनम्यूट कर लेते हो। लेकिन जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है, आपसे ज्यादा विश्वास है कि आप मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। आप अपना माइक तभी म्यूट करोगे, अनम्यूट करोगे जब आपको बोला जाएगा। तो टाइमिंग आपको रूल नंबर 4 ये है कि आपको इन क्लासेस के बीच में बोलना नहीं है। हाँ, आपको मैं कुछ चीज पढ़ा रहा हूं तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई टेक्निकल जूम पे प्रॉब्लम आ गई है, या नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है XYZ। तो आपको क्या करना है कि रूल नंबर 2 में मैंने बताया था कि आपके पास नोटबुक और पेन रहेगा, तो आपको वो चीज पेन से उस नोटबुक में नोट करनी है। और इसमें आप देखेंगे पार्टिसिपेंट्स और चैट वाले रिएक्शन वाले बॉक्स में, यहाँ जो वो बने हुए हैं आइकन, उसमें आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन रहता है। तो आपको अपना हैंड रेज कर देना है, और मैं चैट बॉक्स साइड में खोल के बैठा रहता हूँ। तो जिस बच्चे को कोई दिक्कत होगी, मुझे हैंड रेज से पता चल जाएगा कि अभी एक बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ है, तो उसको क्या परेशानी है। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा पढ़ाना खत्म हो जाएगा या इन बिटवीन, मैं उस बच्चे को मौका दूंगा कि आप बेटा अपना प्रॉब्लम बताओ, आप अपना क्वेश्चन बताओ, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नोट करनी है, आपको क्वेश्चन भी नोट करना है, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछने भी चाहिए, क्योंकि मैं तो चाहूंगा कि आप इस क्लास में कम से कम 1 दर्जन क्वेश्चन पूछें, हर बच्चा पूछे। तो वो जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको अपनी नोटबुक में लिखोगे, और रूल नंबर 4 में हैंड रेज करके उसके हिसाब से आप मुझे उसका सिग्नल दोगे कि भाई मैं अब इस बच्चे की प्रॉब्लम सुनूं या इसका क्वेश्चन सुनूं, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये है कि अब ये आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले आपने देखा क्या हुआ कि 7 बजे क्लास शुरू हुई, 7:40 पे खत्म हुई, 7:40 पे दूसरी शुरू हो गई, 8:20 पे खत्म हुई, 8:20 पे तुरंत तीसरी शुरू हो गई। तो ऐसे ही चलेंगी। 40 मिनट की क्लास है, लेकिन ट्रांजिशन होता है, 5-7 मिनट उसमें लगते हैं। इन बिटवीन आपको नेचर्स कॉल या कोई और मतलब कि पानी पीना है, या ये आपको माइक सेट करना है अपना, या आपको अपना कैमरा सेट करना है, तो इन सब चीज में 5-7 मिनट लग जाते हैं। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये जो क्लास है ये 25 से 30 मिनट आपको मिलेंगी। तो इनमें हमें पंक्चुअल रहना है और टाइम से हमें जुड़ना है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हर रोज हमें बाकी के सारे काम खत्म करके बैठना है, और 7 से 9 हम
इन क्लासेस के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। मोबाइल देखना है, कोई और चीज देखना है, कुछ खाना पीना, आप खाना खा के बैठिए। उसके ऊपर भी हम कुछ अगली क्लासेस में बात करेंगे कि कब आपको खाना चाहिए एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। तो आप खाना खा के बैठिए, पानी की बोतल साथ में लेके बैठिए और आप पूरे ध्यान से 7 से 9 ये क्लासेस सुनिए। तो ये पंक्चुअलिटी और ये जो सिस्टम है कि कोई और डिस्ट्रैक्शन डिस्टरबेंस इन 2 घंटों में ना हो, ये रूल नंबर 5 है। ये 5 रूल्स हैं, आपने ये अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। अब मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मैंने जैसे ही बताया तो ये रूल्स उन्होंने नोट किए होंगे। अब एक चीज और मैं बताऊं, रूल नंबर जो 2 था कि जो नोटबुक है और पेन है, तुम्हें मेरी हर बात नोट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप नोट करते रहोगे तो आप पूरी फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुन नहीं पाओगे। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें ही नोट करनी है, बाकी चीजें सारी की सारी आपको रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स होंगे उनमें मिल जाएंगी। इवन ये जो मैं इम्पोर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ ये भी सब उस रिकॉर्डिंग में रहेगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपको सर्व हितकारी शिक्षा समिति के जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हैंडल्स हैं उन सभी पे अपलोड हो जाएंगे, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। बट आप कोशिश ये करो कि आपको क्लास में जो पढ़ाया जाए वो सारी की सारी चीजें आपको उसी समय समझ में आ जाएं। वो बिल्कुल आ जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। हम एक स्टोरी की तरह चीजों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हम हर चीज को बड़े आसान तरीके से समझ पाएंगे। और आपको कोई भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी मैं सिंपल करके वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, किसी एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आप इन्हीं क्लासेस में समझ लो। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं जिनके लिए मैं आपको बोलूं उनको आप नोट भी कर लो। जैसे रूल्स, 5 रूल्स आप नोट कर लो, और आप जहां से क्लास अपनी लेते हो, अपने स्टडी टेबल से, अपने बेडरूम से, कहीं से भी, वहां पे वो पेस्ट कर लो कि ये 5 रूल्स हैं हमारे, इनके हिसाब से हमारी क्लासेस चलेंगी। तो आपको इन क्लासेस को अटेंड करने में, इन क्लासेस से फायदा उठाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपको रूल्स भी पता चल गए, तो आपको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। आप तो कंपटीशन में ना टॉप रैंकर्स बन जाओगे। ठीक है, तो आप ये सारी रूल्स नोट कर लीजिए। अब हिमांशु लिख रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता दीजिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं उसका समाधान भी बता दूंगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी एक बात। साक्षी को मेरी आवाज नहीं आ रही, तो क्या मेरी आवाज बाकी को भी नहीं आ रही क्या? एक बार मैंने अभी अनम्यूट का आ ऑप्शन, रही है सर। आ रही है सभी को? सर आ रही है। अच्छा आ रही है। सर आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा, मैं जो बीच बीच में रुक जाती है। अच्छा सर आपकी वॉइस क्लियर है। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। तो किसी किसी को ना नेटवर्क की इशू हो सकता है, तो वो थोड़ा लोकेशन अपना ना ऐसा हिसाब से अपने घर में देखें कि जहाँ पे नेटवर्क मैक्सिमम आता हो। तो वो मैं समझ गया कि किसी एक बच्चे को कोई नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही है, बाकी मेजोरिटी में सभी को आ रही है। तो ये तो हो गए रूल्स की बात। तो रूल्स मुझे लगता है कि सभी बच्चों को क्लियर हो गए, और जिनको क्लियर नहीं हुए वो नोट कर लीजिए और उनको क्लास के बाद पढ़ना और अपने छोटे भाई बहन पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो कल जब आपकी क्लास होगी तो सबसे पहले मैं आपको इन 5 रूल्स के बारे में ही पूछूंगा कि आपको क्लियर हुए या नहीं हुए। जिसको नहीं हुए उनको फिर मैं कल से क्लियर कराऊंगा, क्योंकि जब तक रूल्स हमको समझ में नहीं आएंगे तब तक हम फायदा नहीं उठा पाएंगे क्लासेस का। चलो, अब तो होगी रूल्स की बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं,
आपका परिवार स्वस्थ है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे और आप इसी तरह से इन क्लासेस को और आपके स्कूल की जो दूसरी क्लासेस हैं, आपके जो एम्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको अचीव करने के लिए जो जरूरत है, जो चीजें मैं बताऊंगा, बाकी लोग बताते हैं, उनको करते रहिए और धीरे 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 आप अपने एम्स ड्रीम्स तक पहुंचेंगे। तीसरी बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 के बारे में आप सभी को पता होगा, कोई कोविड के नाम से, कोविड-19 के बाद नाम से कोई पेंडेमिक, तो सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है तो आप सबको पता होगा कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में। अब आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि इससे कितनी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई हैं। तो अब तक हम सभी लोग, आप सभी लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। अब मैं आपका टीचर हूं तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं देख रहा हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज भी देख रहा हूं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट लाइफ में बहुत आएंगे, क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो, तो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देंगी कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप बहुत पहले से, आपका माइंड ट्रेंड है, आप शार्प हैं, आपने पहले से उसकी ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप प्रॉब्लम्स के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज को बहुत दूर से देख लोगे। तो आपको प्रॉब्लम्स कम और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखेंगी, हर चीज में दिखेंगी, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, वो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो पेंडेमिक है, इसमें प्रॉब्लम्स तो हैं, नो डाउट, आपको भी पता, मुझे भी पता, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आप बच्चों को 7-8 साल एडवांस कर दिया है इस पेंडेमिक ने। देखो, आज आप जूम के माध्यम से मेरे साथ बात कर रहे हो, परसों तरसों हमने गूगल मीट के माध्यम से बात की, तो आपको जूम चलाना आ गया, आपको गूगल मीट चलाना आ गया। पहले आप का जो नॉलेज बेस था, आपका जो इंटरेक्शन था, वो स्कूल्स तक ही लिमिटेड था। आज आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से देश विदेश और इस देश की बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के वेबिनार, सेमिनार्स आप अटेंड कर पाते हो। तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, घर बैठे आपको बड़े बड़े लोगों से अच्छी अच्छी बातें सुनने का, समझने का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जो चीजें, अगर पेंडेमिक नहीं आता, ये कोविड-19 नहीं होता, तो पता चलता कि आप 2, 4, 6 साल बाद ये सारी चीजें सीख रहे हो, लेकिन इसने आपको बहुत मैच्योर कर दिया, 6 साल बाद की चीजें बहुत पहले दे दी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हमें और ज्यादा यूटिलाइज करना है। कैसे? इन क्लासेस के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आपके साथ एक इंट्रोडक्शन सेशन लेना चाहता हूं। आप में से कुछ बच्चे मुझे जानते होंगे, जिन्होंने पहले पेरेंट्स मीटिंग और पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन के सेशंस थे वो अटेंड किए थे। कुछ बच्चे नहीं जुड़े होंगे तो मुझे नहीं जानते होंगे, बट मैं सभी बच्चों को नहीं जानता हूँ। तो मैं आपका टीचर हूँ और आप मेरे साथ एक लंबे समय तक रहने वाले हो, तो मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। जब मुझे ये सारी चीजें पता चलेंगी तो मैं आपके एम्स को, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में पूरी मदद करूंगा और फुल एफर्ट्स में डालूंगा। तो हम इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रीफली बताता हूं कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चों को पता होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आपको एक शेड्यूल वाला एक पैम्पलेट मिला है और आपको 3 लिंक्स मिले होंगे। ठीक है, वो जो रूल्स थे उनमें एक चीज ये भी ऐड कर लेना कि आपको एक शेड्यूल मिला है और आपको 3 लिंक्स मिले हैं। 3 लिंक्स क्यों मिले हैं? क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ग्रुप 1 क्या है? मैथ साइंस। ग्रुप 2 क्या है? इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। और ग्रुप 3 क्या है? सोशल साइंस,
आपका कैरियर काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस, मोटिवेशन, लाइफस्टाइल, वर्क स्टाइल, योगा, मेडिटेशन, जो सेशन मैं ले रहा हूँ ये ग्रुप 3 है। तो हर ग्रुप के एक लिंक आपको मिला होगा, तो वो 3 लिंक्स आपको सेव करके रखने हैं, क्योंकि आपके ग्रुप में होंगे वो आपके टीचर्स ने शेयर किए हुए होंगे, लेकिन उस ग्रुप में क्या होगा कि और भी मैसेज आएंगे, आप भी कुछ पूछेंगे, तो वो लिंक बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर आप ढूंढते रह जाओगे। तो उन लिंक्स को किसी ईमेल में या डेस्कटॉप पे कहीं पे उन लिंक्स को सेव कर लीजिए, तो आपको इस मीटिंग को ज्वाइन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आप लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप पे शेड्यूल लगा लीजिए डेस्कटॉप पे, और वो 3 लिंक्स पेस्ट कर लीजिए। उस शेड्यूल के हिसाब से आप उन लिंक्स को यूज करके आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ, ये देखो ये बेटा है सिप्रा, इसने पूरा बनाया हुआ है। तो इस तरह से बाकी बच्चे भी बना सकते हैं। और एक चीज कि जो लिंक्स है ना, वो लिंक्स आपके शेड्यूल के हिसाब से एक्टिवेट होंगे विद रिस्पेक्ट टू फैकल्टी। जो शेड्यूल आपको उस शेड्यूल में दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है उस शेड्यूल में, उसके हिसाब से ही मैं आपके सामने आऊंगा, लेकिन वो लिंक हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो कल से आप लोग उनको ट्राई कर रहे थे मीटिंग्स ज्वाइन करने की, थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है, सभी बच्चे देख रहे थे कि लिंक कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल से मैं बहुत सारे मेल्स मेरे को, क्योंकि जब भी आप लिंक को क्लिक करते हो ना तो मुझे मेल मिलता है कि ऐसे ऐसे बच्चा मीटिंग ज्वाइन करना चाहता है। तो लिंक्स हमने इसलिए ऐसे बनाए हैं ताकि हमें रोज रोज नए लिंक्स ना बनाने पड़े। तो वो लिंक्स ही आपके हमेशा रहेंगे, तो उनको आपको उस टाइम से पहले और उस टाइम के बाद, जिस टाइम पे आपकी क्लासेस होती है, ना तो उससे पहले और ना उसके बाद क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो ये उस रूल्स में ही जोड़ लेना। अब हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट की। तो ये जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे ना, चाहे आपका दूध वाला है, चाहे आपका सब्जी वाला है, चाहे आपका मिठाई वाला है, चाहे आपका बैंक है, चाहे आपका पोस्ट ऑफिस है, चाहे वकील अंकल हैं, चाहे पॉलिटिशियन अंकल हैं, चाहे जज अंकल हैं, चाहे आपके साइकोलॉजी के अंकल हैं, आंटी हैं, कोई भी है हमारी सोसाइटी में, जो भी आपको आसपास दिखता है, वो सारी चीजें सोशल साइंस से रिलेटेड होती हैं, वो सारी चीजें सोशल साइंस से निकलती हैं। चाहे मौसम का बदलना हो, चाहे ऋतु का परिवर्तन हो, चाहे पेड़ों का बढ़ना हो, फलों का लगना हो, फूलों का लगना हो, फूलों का झड़ना हो, ये सारी चीजें सोशल साइंस से रिलेटेड हैं। ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ये सारी चीजें इस सोशल साइंस का पार्ट होती हैं। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं, उन प्रोफेशंस में से मैक्सिमम प्रोफेशंस सोशल साइंस से ही निकलते हैं। क्योंकि मैथ है तो मैथ से मैथमेटिशियंस बन जाते हैं, साइंस है तो साइंटिस्ट बन जाते हैं, और दूसरे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये बन जाते हैं। लेकिन सोशल साइंस, लेकिन वो लोग ना, कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है कि उसने साइंस पढ़ी तो वो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनेगा। वो कल को पॉलिटिशियन भी बन सकता है, वो कल को एडवोकेट भी बन सकता है, लेकिन उसको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपका लॉ, ये सारी चीजें उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सोशल साइंस डे टू डे लाइफ में हम जो भी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, हमारी लाइफ का जो भी स्टेप आता है, कोई भी टर्निंग पॉइंट आता है, हर जगह सोशल साइंस आपको मिलेगी। कोई आपको चोरी कर ले जाता है तो लीगल मैटर है, तो वहां पर सोशल साइंस रहेगी। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ताउम्र सारी जिंदगी हमारे काम आने वाला है। लेकिन आज क्या है कि मैथ साइंस की होड़ में सोशल साइंस को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, और उसको थोड़ा सा, क्योंकि उस पर फोकस कम करते हैं, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी कम लगता है, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। डेट्स को कौन याद करे, इसमें कहानी सुनाते हैं, वो करते हैं, ऐसे करके बच्चों को थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है।
तो उस बोरियत को दूर करने के लिए ही मैंने एक साइंटिस्ट होने के बाद सोशल साइंस को आपको पढ़ाने का सोचा है, ताकि हम उसको एक फन की तरह देख सकें, मतलब कि सीरियसली ना पढ़ के सिंसियरली पढ़ें और एक खेल कूद की तरह उसको करें, ताकि वो ताउम्र हमारी जिंदगी में हमारे काम आए, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए। तो इस तरह से हम इस सोशल साइंस को आगे पढ़ेंगे और यही मेरा विषय है। और मैं अगर मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊं तो आपको कुछ को पता होगा, कुछ का नहीं। तो मैं साइंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग है, उसमें मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ। 12 साल कंप्लीट हो गए, 13वां साल चल रहा है। आप मुझे बेटा अपना ना जो पूछना चाह रहे हैं ना, मुझे चैट बॉक्स में भेजिए, टाइप करके मैं आपको क्वेरी का सॉल्व करूंगा। तो मेरे साथ बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं और मैं रॉकेट, सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स बनाता हूँ और उनके लिए जो पार्ट्स होते हैं, रिसर्च होती है, उस पर काम करता हूँ। और जो माइक्रो प्रोसेसर्स, सेमीकंडक्टर्स, आईसीज होती हैं, उन सब पे मैं वर्तमान में रिसर्च कर रहा हूँ। इसके अलावा आप जैसे जो इंटेलिजेंट, मेरिटोरियस और जीनियस बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ बातचीत करना, गपशप करना, उनको मोटिवेट करना, उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो एम्स हैं, उनको पूरा करना, ये मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, जिसके कारण मैं आप सभी के सामने हूँ। तो ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं आप सभी का इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा। इस क्लास में तो सभी का नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे कि जितने बच्चों का इंट्रोडक्शन हो पाएगा उतने बच्चों का हम इंट्रोडक्शन लेंगे, बाकी का हम अगली क्लास में लेंगे, जो हमारा डे आफ्टर टुमारो जो सेशन होगा उसमें लेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन है उसको भी सिस्टमेटिक करने के लिए ना हम एक रूल बना लेते हैं। रूल क्या है कि जो इंट्रोडक्शन है वो हम लेंगे अल्फाबेटिकली, और उसमें क्या बताना है आपको, 3 चीजें बतानी है। अपना नाम, अपना प्लेस ऑफ लिविंग, कहाँ से आप जुड़े हैं, और तीसरा आपका एम, आपके ड्रीम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे जानना है। तो अब हम अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं। तो अल्फाबेटिकली जो पहला है वो है अभिनूर सिंह। तो अभिनूर सिंह को मैं चाहूंगा कि वो अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, my name is Abhinur Singh. I read in 7th class. I wanted to be a police officer. ओके अभिनूर बेटा, और बाकी बच्चे, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ना सिर्फ 3 चीजें ही बतानी है। नाम, आप कहाँ से हो, मतलब कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो पंजाब के, और आप क्या लाइफ में बनना चाहते हो, ये 3 चीजें ही आपको बतानी है। और इसके साथ जो बाकी जो बच्चे हैं ना दूसरे, वो भी अपने साथियों का इंट्रोडक्शन जो वो दे रहे हैं उसका फायदा उठाएं। उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ इस क्लास में कौन कौन दीदी और भैया जुड़े हुए हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये क्लासेस बहुत लंबे समय तक चलेंगी। आप के बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे इन क्लासेस से। तो आप सभी को अपने साथियों के बारे में पता होना चाहिए। तो Sir, I am from Punjab. आप, यू आर फ्रॉम? Punjab. ओके, पंजाब में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, जिला, मतलब कि कहाँ रहते हो Sir, पंजाब में? Patiala. पटियाला। और क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में? Sir, police officer. पुलिस ऑफिसर। ओके, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट टू बिकम ए वेरी गुड पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट इज अक्षरम सिंगला। अक्षरम सिंगला, आप मुझे बताइए। अक्षरम सिंगला, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो?
चलो, अक्षरम को किसी कारण से आवाज नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट इज I am Aksharam. I study in 7th class. I am from Sunam and district Sangrur. My aim is policeman. योर एम इज टू बिकम ए गुड पुलिसमैन है। वेरी गुड, डेफिनेटली मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाने में। नेक्स्ट अरिहंत जैन। अरिहंत आप बताइए। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब आप इंट्रोडक्शन दो ना, तो आप अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करके दीजिए, ताकि मैं आपको कोरिलेट कर पाऊँ ना कि अरिहंत कौन है, अक्षरम कौन है, अभिनूर कौन है। क्योंकि अब आप लोग मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाले हो, तो मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए ना। तो अरिहंत आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ अरिहंत आप बोलिए, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। चलो, अरिहंत को कोई दिक्कत आ रही है। हम नेक्स्ट बच्चे को सुनते हैं। हाँ अरिहंत का चलो अभी आ रहा है। हाँ अरिहंत बताइए। आपकी ना अरिहंत आवाज नहीं आ रही है। हाँ माइक को ना पास, मुंह के पास लेके बोलिए। हाँ अभी थोड़ा कुछ कुछ आ रहा है। चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट बच्चे से पूछते हैं। ये सब चीजें ना मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इससे आपको एक तो इन इनिशियल सेशंस में पता चल जाएगा कि टीचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो है, आपने नोटबुक में क्वेश्चन तो बना लिया, लेकिन आप टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। जब मैंने आपको बुलाया तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम समझा ही नहीं पा रहे हो। तो इन एक दो सेशंस में आपको ये पता चलेगा कि इन सेशंस को अटेंड करने में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है अरमान सचदेवा। अरमान आप बताइए। अरिहंत से चलो हम बाद में लेंगे। अरमान अपना वीडियो Sir, my ऑडियो। name is Arman. Sir, my name is Arman. I am from Fazilka district. I want to become a MR. यू वांट टू बिकम Sir, medical rep. मेडिकल रैप। बहुत बढ़िया बेटा, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू टू बिकम मेडिकल रैप और ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही क्लासेस अटेंड करते रहिए, जुड़े रहिए। नेक्स्ट है अर्शदीप। अर्शदीप आप बताइए। Sir, my name is Arshdeep Kaur. I am from Mohali and I want to become also a police officer. बहुत बढ़िया बेटा, डेफिनेटली हम तुम्हारी मदद करेंगे पुलिस ऑफिसर बनाने में। नेक्स्ट है असीम भारद्वाज। असीम आप बताइए। Sir, my name is Asim Bhardwaj. असीम अपना वीडियो भी Sir, ऑन my कर name is लीजिए। Asim Bhardwaj. I study in Jalan Public School, Pandu, sir. असीम अपना अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ बहुत अच्छे, तुम स्मार्ट हो, तुम वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो अपना। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में? Sir, doctor. डॉक्टर, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं। हर्षदीप हो गई, असीम हो गया। नेक्स्ट है भानव बंसल। भानव आप बताइए। भानव आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। Sir, हाँ हाँ बताइए। my name is Bhana Bansal हम्म, from district Bathinda. हाँ My dream is scientist, made scientist. वेरी गुड अभिनव, बहुत भानव, बहुत अच्छे।
तुम तो मेरी जगह आना चाहते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि 6 और 4 10 साल बाद तुम साइंटिस्ट बनने की पोजीशन में आओगे। तो 10 साल बाद मैं ही तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा अभिनव। अभी हमने ना आप में से 7 बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया है। देखो, इंट्रोडक्शन कम बच्चों का इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी पता चल जाए कि अभिनूर कौन है, अक्षरम कौन है, अरमान कौन है, अर्शदीप कौन है, असीम कौन है, भानव कौन है, और ये पंजाब के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनके क्या एम्स हैं। क्योंकि आपके साथियों के ऊंचे एम है ना, तो अगर किसी बच्चे का कोई एम सेट करने में उसको इतना एक्सपोजर नहीं है, तो जब वो देखेगा ना कि मेरे 49 दोस्त तो कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं छोटा एम क्यों रखूं। तो बाकी बच्चों का भी एम ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं मोटा मोटा बताऊंगा कि हमने इस क्लास में क्या पढ़ा। हमने एक तो इस क्लास में रूल सेट किए, क्या हमारे रूल्स रहेंगे इन क्लासेस को अटेंड करने के। दूसरा हमने क्या किया कि मैंने आपकी वेलबींग के बारे में पता किया कि आप कहाँ से हो, क्या हो, और जो पेंडेमिक है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उससे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, उसके बारे में बात की। 3 चीजें तो ये होगी। चौथा, मैंने आपको सोशल साइंस के बारे में मोटा मोटा बताया था कि सोशल साइंस क्या है, हमारे आसपास में हर चीज सोशल साइंस से रिलेटेड है। उसके बारे में डिटेल्ड पढ़ाई हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। उसके बाद 5वीं जो चीज थी वो थी इंट्रोडक्शन। मेरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया और आप में से मैंने 7 बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया। ये होगी 5 चीजें। अब जो छठी चीज है जो हमारे आगे भी काम आने वाली है, कि मैं आप सभी बच्चों के साथ ना एक लिंक शेयर कर रहा हूं। इस लिंक को आप देखना। ये लिंक को आप क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंक है ये गूगल फॉर्म है। इस गूगल फॉर्म में मैंने एक क्वेश्चन डाला है और उसके 4 ऑप्शंस डाले हैं। आपको मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हर क्लास में हर 10 मिनट में आपको मिलेंगे। उस 10 मिनट में जो भी मैंने पढ़ाया आपको, 11वें मिनट आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ लूंगा। 1 2 3 क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछ लूंगा। मैं क्यों पूछूंगा? ताकि आप का अटेंटिवनेस में चेक कर सकूं कि आप अटेंटिव हैं या नहीं है। दूसरा, आपको मैं आने वाले कॉम्पिटिशन्स के बारे में एक स्ट्रॉन्ग नींव डाल सकूं, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस दे सकूं, फाउंडेशन दे सकूं, क्योंकि आगे चल के इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये गूगल फॉर्म में है और आपको मैं अभी ये लिंक भेज दिया हूँ। तो ये लिंक आप कॉपी करके सेव कर लीजिए। इसको पढ़ने के बाद जो आंसर आपको अच्छा लगे उसको आप क्लिक करना और सबमिट कर देना, मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्लासेस कुछ कुछ चलेंगी। कुछ चीजें हमने आज सीखी, कुछ हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, और अगली 3-4 क्लासेस में हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको इस क्लास से विदा देता हूं, क्योंकि अब हमारी ये मीटिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी 20-30 सेकंड बाद, क्योंकि 40 मिनट का ही सेशन रहता है। तो आप सभी बच्चे अच्छे से रूल्स को फॉलो कीजिए, अच्छे से घर पे रहिए, अपने बड़ों का छोटों का रिस्पेक्ट कीजिए, बात मानिए, सभी की मिलजुल के रहिए और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते रहिए। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, परसों हमारी अगली क्लास होगी। तब तक आप सभी से गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए वेरी गुड